कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक और नई वीडियो में। गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की खबरें। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत यमुनानगर से कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों संबंधित एक ज्ञापन नगर निगम चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को सौंपा। तो जी हाँ गाइस, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और बैठक के उपरांत यहां पे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी मजदूर यूनियन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा नव नियुक्त नगर निगम यमुनानगर चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन को लंबित पड़ी सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें बहुत सी सफाई कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श किया गया है। और नगर निगम चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर अनिल नैन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि जितनी भी सफाई कर्मचारियों की मांगें हैं वो जल्द ही पूरा किया जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट अपडेट आपकी भिवानी से कि 2 माह से कौशल कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, नारेबाजी कर जताया रोष। हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ की शहरी व फील्ड ब्रांच कर्मचारियों ने जताया रोष। तो जी हाँ गाइज, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन संबंधित हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ की शहरी व फील्ड ब्रांच कर्मचारियों की संयुक्त बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता शहरी ब्रांच व फील्ड ब्रांच के प्रधान जय किशन शर्मा व आनंद शौरान की रही है। और बैठक में कौशल कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं दिए जाने पर रोष जताया गया है और बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में विभाग में जो कर्मचारी कार्यरत है, सरकार की हिदायतों के अनुसार कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी नहीं दी गई है, जबकि ये कर्मचारी गर्मी में भी अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। सरकार द्वारा इन कर्मचारियों का 3 महीने का कार्यकाल तो बढ़ाया गया है, लेकिन निरंतर कार्य करने के बावजूद भी इन कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। गुजर बसर करना हो रहा है मुश्किल। तो कर्मचारियों की मुख्य मांगों के बारे में बताया गया है कि इनमें से बहुत से कर्मचारियों के ESI कार्ड जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारी अपना इलाज करवाने में असमर्थ हैं। ट्रंप अपॉइंटी व मस्ट रोल पर लगे कर्मचारियों का पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिलने से इन कर्मचारियों के परिवार का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। ट्रंप अपॉइंटी कर्मचारियों के PF और ESI की राशि इनके वेतन से तो काट ली गई है, परंतु इनके PF और ESI के खाते में अभी तक राशि है जो नहीं डाली गई है। और वहीं पर 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। तो इनकी प्रमुख मांगों में कर्मचारियों को केंद्र के समान मकान भत्ता दिया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, कर्मचारियों को मिलने वाली RTC का लाभ दिया जाए। कर्मचारी नेताओं ने सरकार को चेताया कि अगर समय रहते उपरोक्त मांगों का समाधान नहीं किया गया तो मजबूरन संगठन को संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी उच्च अधिकारी व प्रशासन की होगी। तो आगे देखिए नेक्स्ट अपडेट आपकी करनाल से कि C2 कार्यालय में C2 का स्थापना दिवस मनाया। तो जी हाँ गाइज, यहाँ पे C2 जिला कमेटी करनाल की ओर से C2 कार्यालय में C2 का स्थापना दिवस मनाया गया है। C2 का झंडा आरोहण किया गया है और कार्यक्रम की अध्यक्षता C2 जिला प्रधान सतपाल सैनी ने की है और संचालन जिला सचिव जगपाल राणा ने किया गया है। और स्थापना दिवस पर मुख्य वक्ता कामरेड जगमाल सिंह ने विस्तार से C2 के इतिहास पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है और कहा कि C2 संगठन की स्थापना 30 मई 1970 को कलकत्ता में हुई है। तब से लेकर आज तक C2 का संगठन अब तक मजदूरों कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघर्षरत है। वर्तमान की केंद्र सरकार ने 40 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 लेबर कोड बना दिए गए हैं और सरकार ने 4 लेबर कोड को पूंजीपतियों के पक्ष में बनाकर मजदूरों के हकों पर कुठाराघात किया है। इससे यूनियनों को अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन हड़ताल के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और कहा कि आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, ग्रामीण चौकीदार, वन मजदूर यूनियन, ग्रामीण सफाई कर्मचारी के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये नहीं दिया जा रहा है। और वहीं पर सरकार ने कर्मचारियों मजदूरों को पक्का करने की कोई भी नीति नहीं बनाई गई है। आगे देखिए नेक्स्ट अपडेट डबवाली से कि सरकार की वादा खिलाफी को लेकर कर्मचारियों ने जताया रोष। तो जी हाँ गाइज, हरियाणा संयुक्त कर्मचारी संघ से संबंधित हरियाणा गवर्नमेंट PWD मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन मुख्यालय चरखी दादरी की आवश्यक बैठक प्रधान मनमोहन सिंह सूदा की अध्यक्षता में चौहान नगर स्थित बूस्टिंग स्टेशन के प्रांगण में हुई है। और बैठक में फील्ड में कार्यरत कर्मचारियों की काफ़ी समय से लंबित मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया है और कहा कि सरकार बनने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि 1,20,000 कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा गारंटी दी जाएगी, लेकिन सरकार है जो इस वादे पर खरी नहीं उतरी है।
और इन कर्मचारियों को अब सरकार ने केवल 30 जून तक करीब 3 महीने की अप्रूवल ही दी है और कहा जा रहा है कि सरकार के पास सैंक्शन पद ही नहीं है, जिससे इन कर्मचारियों के सिर पर नौकरी जाने की तलवार लटक गई है। इससे सरकार की मंशा सामने आ गई है और सरकार के दावों की पोल खुलने लगी है। नेक्स्ट अपडेट चंडीगढ़ से कि हरियाणा सरकार का नया प्रयोग, अब स्वास्थ्य कर्मियों की लगेगी जियो फेसिंग बेस्ट हाजिरी और कार्यस्थल के 500 मीटर में कर्मी का होना अनिवार्य है। और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने NHM, आयुष्मान और हेल्थ विभाग को जारी किया पत्र। तो गाइस, हरियाणा सरकार है जो अब स्वास्थ्य कर्मियों पर नया प्रयोग करने जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जियो फेसिंग बेस्ट हाजिरी लगाने का निर्णय लिया है और बाकायदा इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने NHM, आयुष्मान और हेल्थ विभाग को पत्र भी जारी कर दिया है। और यही नहीं, सभी अधिकारियों कर्मचारियों को जियो फेसिंग बेस्ट हाजिरी सुनिश्चित करने के भी निर्देश हैं जो वो दिए गए हैं। और स्वास्थ्य विभाग मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव की देखरेख में लगातार इस ऐप को ईजाद करने में जुटे हुए हैं और अब सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इस प्रणाली को धरातल पर उतार दिया गया है और NHM ने ईजाद किया ऐप। तो गई यहाँ पे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने इस जियो फेसिंग बेस्ट हाजिरी ऐप को ईजाद किया है और इसके नोडल अधिकारी डॉक्टर यादवेंद्र सिंह का कहना है कि इस ऐप का पोर्टल NHM के पास है और इसे गूगल प्ले स्टोर और iOS आधारित फ़ोन के लिए ऐप स्टोर पर जियो फेस्ट अटेंडेंस HRY नाम से डाला गया है, जिसका लिंक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्ध कराया गया है। और इस ऐप को डाउनलोड करके अधिकारी कर्मचारी अपनी फेसिंग बेस्ट हाजिरी लगा पाएंगे और वहीं पर नहीं चलेगा कोई बहाना, 500 मीटर में होना अनिवार्य है। तो सबसे खास बात यह है कि सरकार ने इस ऐप को इसलिए ईजाद किया है ताकि शहरों के साथ साथ खासकर दूर दराज के ग्रामीण अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। और जियो फेसिंग बेस्ट हाजिरी सिस्टम आने के बाद स्वास्थ्य कर्मी का 500 मीटर के दायरे में रहना अनिवार्य होगा, तभी यह अपनी हाजिरी है जो वो लगा पाएगा। अगर इससे दूर होगा तो उसकी हाजिरी नहीं लगेगी। और हाजिरी ना लगने पर सरकार ने क्या एक्शन लेना है उसे लेकर भी खाका तैयार किया जा रहा है और इस प्रणाली को स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए ईजाद किया गया है, जिसका आगामी दिनों में हरियाणा वासियों को भरपूर लाभ भी मिलेगा। और इसके आने के बाद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों का अपनी अपनी लोकेशन पर होना अनिवार्य होगा। अगर कोई टूर पर जा रहा है तो भी उसे लेकर भी ऐप में प्रावधान है जो किया गया है। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपका ये अपडेट अच्छी लगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।